रीट यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सेबी के द्वारा पूल किए गए फंड्स हैं जिनका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है इनकम यील्डिंग प्रॉपर्टीज में। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना एक्सपोजर क्रिएट कर पाते हैं ऐसी प्रॉपर्टीज के ऊपर बिना कोई प्रॉपर्टी को परचेज किए हुए या फिर बिना प्रॉपर्टीज को मैनेज किए हुए। एंड मिनिमम एसेट रीट को जगह पर ऐसी प्रॉपर्टीज में रखने पड़ेंगे जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं एंड जो रेवेन्यू जनरेटिंग प्रॉपर्टीज है एज ऑन 2025। स्पॉन्सर रीट को एस्टैब्लिश करता है और मिनिमम यूनिट होल्डिंग 3 साल के लिए उसको करनी पड़ती है रीट में। ट्रस्टी रीट के एसेट्स को सेफगार्ड करता है, इंश्योर करता है कि यूनिट होल्डर्स के बेनिफिट के लिए कंप्लायंस को मेंटेन किया जाता रहे। एंड मैनेजर जो होते हैं वो ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं, कहां इन्वेस्ट करना है, कहां रेंटल पर देना है, कैसे एसेट्स को मैनेज करना है, वो सारा काम मैनेजर के पास होता है। एंड रिटेल रीट्स 24% या उससे ज्यादा का अमाउंट अपना इन्वेस्ट करते हैं शॉपिंग मॉल में या फिर रिटेल एसेट्स में। रेजिडेंशियल रीट्स इंडिया में काफी कम है क्योंकि रेंटल का स्कोप काफी कम है इंडिया में एज कंपेयर टू दैट ऑफ द फॉरेन कंट्रीज। हेल्थ केयर रीट्स इन्वेस्टमेंट करते हैं मेडिकल प्रॉपर्टीज में, हॉस्पिटल्स में। एंड ऑफिस रीट्स लार्जेस्ट कैटेगरी है इंडिया में। एंड मॉर्गेज रीट्स 10% के इक्विवेलेंट अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं मॉर्गेज बैक्ड लेंडिंग में। एंड अगर फंडिंग मॉडल के हिसाब से देखें 3 तरह के रीट है, इक्विटी रीट, मॉर्गेज रीट एंड द हाइब्रिड रीट। इक्विटी रेट्स प्रॉपर्टी को ऑन करते हैं और रेंटल इनकम को अर्न करते हैं। मॉर्गेज रेट इंटरेस्ट स्प्रेड को ऑन करते हैं लेकिन इतना एक्टिव नहीं है इंडिया में। एंड हाइब्रिड रेट इक्विटी एसेट्स और मॉर्गेज एसेट्स दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। अब रीट के बेनिफिट क्या है? रीट आपको अलाउ करता है कि आप काफी कम टिकट साइज के ऊपर मॉर्गेज में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। 10,000 15,000 के इक्विवेलेंट पैसा लगाना है और इन्वेस्टमेंट आपका प्रॉपर्टी में हो जाएगा। स्टेबल रेंटल इनकम मिल जाती है। एंड डेफिनेटली जो एसेट्स होते हैं दोज आर प्रोफेशनली मैनेज्ड, तो आपका हेडेक नहीं है। एंड रीट के लिए जिम्मेदारी है कि जो भी अमाउंट उन्होंने अर्न किया है वो कम से कम उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा यूनिट होल्डर्स में। एंड रीट के केस में आपको रेंटल इनकम तो मिलती है, साथ के साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलता है। डिसएडवांटेज ये है कि रीट का नंबर कंपैरेटिवली काफी कम है और लिक्विडिटी डिपेंड करती है कि कितना डेप्थ है मार्केट का। एंड अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते तो डेफिनेटली रीट इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी के ऊपर इनकम के ऊपर बेस्ड है। एंड अगर आपको डिविडेंड मिलता है रीट के ऊपर तो वो टैक्सेबल रहेगा शेयर होल्डर यूनिट होल्डर के अकाउंट पर। अगर आपने रीट को होल्ड किया है 1 साल तक के पीरियड के लिए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पड़ेगा 15% तक का, और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है तो एलटीसीजी पड़ेगा 10% के ऊपर। कंप्लीट शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है रीट्स एंड इनविट्स को लेकर के, अभी के अभी डाउनलोड कर लो फाइल को, जस्ट लिखो जीआईबी अपडेट्स और व्हाट्सएप कर दो टू द नंबर 8360944207 पर। हैप्पी लर्निंग।